नॉर्थ ईस्ट इंडिया की नागालैंड एंड मणिपुर इन दो स्टेट्स के बीच में बसा है ये खूबसूरत वैली जिसका नाम है जुको वैली, जिसका 70% हिस्सा आता है मणिपुर में और 30% नागालैंड में। फिर भी ज़्यादातर ट्रेवलर्स नागालैंड साइड से ही ट्रैकिंग करना प्रेफर करते हैं। 25 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ द गॉर्जियस वेलवेट हिल्स ऑफ जुको वैली कवर्ड विथ मिनी बैम्बू ट्रीज is well known for its natural environment and seasonal flowers। और इसी वजह से ये जगह हर एक ट्रेकिंग लवर के लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं है। एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बेटर हाफ TLV, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड ब्लॉग्स। मतलब मैं और मेरी वाइफ तन्मिता जब भी हम किसी ट्रिप पे जाते हैं उस जगह पे होने वाले हमारे अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस अलोंग विद दैट सम इंफॉर्मेशन एंड ट्रैवल गाइड ऑफ दैट प्लेस हम आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आपको भी थोड़ा बहुत नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन मिल जाए अबाउट दैट प्लेस व्हिच मे हेल्प यू प्लानिंग योर नेक्स्ट वेकेशन। सो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हो तो एक दिन घर आके खाना जरूर खा के जाना, और इस बात पे एक लाइक तो जरूर बनता है। नहीं। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कोई भी सवाल होता है तो कमेंट में जरूर बताना, और हमारे इंस्टाग्राम पेजेस को भी जरूर फॉलो कर लेना। वहां पर भी आपको थोड़ा बहुत ट्रैवल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं अबाउट द कंप्लीट ट्रैवल गाइड ऑफ जुको वैली ट्रैक इन नागालैंड। मैंने ऑलरेडी एक फुल ब्लॉग डाला हुआ है अबाउट आवर ट्रैकिंग एक्सपीरियंसेस। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है देन चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन, जहां पर आपको वो लिंक मिल जाएगा। और ये वीडियो उसी ब्लॉग का एक समरी है विद सम वैल्यूएबल टिप्स जो आगे जाकर इस ट्रैकिंग में आपको बहुत मदद कर सकता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ जुको वैली। जुको वैली जो कि नागालैंड और मणिपुर इन दो स्टेट्स के बीच में आता है। बेसिकली कोहिमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड एंड सेनापति डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में ही आता है जुको वैली। सो देयर आर बेसिकली टू अप्रोचेस टू द ट्रैक। एक जाता है जखामा विलेज से और दूसरा जाता है विश्मा विलेज से। दोनों ट्रैक ही एक ही जगह पर जाकर एंड होता है, जो कि वो गेस्ट हाउस है जहां पर आपको ओवरनाइट स्टे करना है। एंड देयर इज ऑल्सो एन ओपन वैली जहां पर आप नेक्स्ट डे एक्सप्लोर करने के लिए जा सकते हो। अगर आप पहली बार किसी ट्रैक पे जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे ऐसे टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ जो आगे जाकर आपको किसी भी ट्रैक की प्लानिंग करने के लिए आपको हेल्प करेगा। क्योंकि मेरा भी ये पहला ट्रैक था और उससे मुझे बहुत कुछ लर्निंग हुआ, बहुत सारी गलतियां मैंने की है। वही गलतियां आप भी ना करो, वही मैं आपके साथ यहाँ पर दोहराऊंगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो जुको वैली जाने के लिए आपको पहले नागालैंड आना होगा। इसके लिए आप देश के किसी भी कोने से ट्रेन या फिर फ्लाइट लेके आ सकते हो नागालैंड। अगर आप फ्लाइट से आते हो तो आपको आना होगा दीमापुर एयरपोर्ट पे, और अगर आप ट्रेन से आते हो तो आपको आना होगा दीमापुर रेलवे स्टेशन तक। दीमापुर आने के बाद वहां से आपको जाना है कोहिमा तक। अगर आप दीमापुर आते आते आपका लेट हो जाता है तो आप दीमापुर पे ही स्टे कर लो, और अगर आप सुबह सुबह आ जाते हो तो आप कोहिमा जाकर वहां पर उस दिन स्टे कर लो, क्योंकि उस दिन स्टे करके आप रेस्ट करके एनर्जी सेव करो, क्योंकि अगले दिन आपको बहुत चलना है। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, अगर आप दीमापुर पे स्टे कर रहे हो तो अगले दिन आप जितना जल्दी हो सके सुबह के 6 से 7 बजे के बीच में निकल जाना, क्योंकि दीमापुर से जो बस कोहिमा तक जाता है वो 7-8 बजे के बाद मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर आप बस मिस कर दोगे तो आपको 4 गुना पैसा देकर टैक्सी हायर करना पड़ेगा, क्योंकि बस का जो भाड़ा है वो 120 रुपीज करके है पर पर्सन, और टैक्सी का भाड़ा आता है 330 रुपए। क्योंकि दीमापुर से कोहिमा जो है वो 75 किलोमीटर डिस्टेंस पे आता है, लगभग 2 से ढाई घंटे का सफर वहां पर आपका होगा। फिर कोहिमा से आपको जाना है विश्मा विलेज, जो कि लगभग 70 से 80 रुपए का आपको फिर से भाड़ा लगेगा। यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, कोहिमा से आप जितना हो सके आपके लिए खाना वगैरह पैक करके ले लेना बिफोर ट्रैकिंग, और खास करके चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स, वो जितना हो सके वो आप ले लेना, क्योंकि ऊपर जाकर जो आप गेस्ट हाउस में रुकने वाले हो डॉर्मेट्री पे, वहां पर खाना पीना बहुत ही ज्यादा महंगा है। सिर्फ दाल चावल आपको मिलेगा 250 रुपए का, और मैगी जो है वो 80 रुपीज का आता है। और यहाँ पर एक और चीज आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप एक कैंपिंग स्टोव ले लेते हो और 10 रुपए का मैगी पैक जो आता है वो आप अगर आप ले लेते हो तो वहां से आप पानी लेकर खुद ही पकाकर खा सकते हो। उससे आपका बहुत पैसा जो है वो सेव हो जाएगा। सो ये चीज ध्यान में रखना, खाना पीना आप नीचे से ही लेकर लेना, क्योंकि ऊपर जाते जाते आपको
बहुत तकलीफ होने वाला है। फिर विस्मा विलेज से आपको एक जिप्सी ट्रक लेकर आपको जाना है जुको वैली के, जहां से पैदल ट्रैक स्टार्ट होता है उस बेस तक। इसके लिए आपको 1500 से 2000 रुपए का चार्ज करेगा जो ट्रक है। डिपेंड करता है आप लोग कितने लोग हो, तो आप वो नेगोशिएट कर सकते हो। जुको वैली के एंट्री के लिए आपको 120 रुपीज पर पर्सन एंट्री टिकट लगता है। अभी यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको क्या क्या साथ में ले लेना है। पहला जो चीज है, आपका बैग जो है उसको थोड़ा हल्का रखने की कोशिश करना, क्योंकि ट्रैकिंग में वरना आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ वही रखना। खास करके आपको डॉर्मेट्री में जाकर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको पावर बैंक्स, टॉर्च वगैरह आपके साथ जरूर रखना, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि पूरा अंधेरा वहां पर रहेगा। हो सके तो एक रेनकोट भी आपके साथ रखना। अगर रेनकोट आपके पास नहीं है तो आपको वो विस्मा विलेज में वो पैकेट कुछ प्लास्टिक का मिल जाएगा, वो आप रेनकोट के 50 रुपए का आता है, वो आपको रेनकोट के जैसा यूज कर सकते हो। अगर बारिश होता है तो आपको रेनकोट की जरूरत है। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप किसी भी मंथ पे जाओ, डॉर्मेट्री तक जाते जाते मतलब जुको वैली के टॉप पे बहुत ही ज्यादा ठंड होने वाला है। वहां पर लगभग 6-7 डिग्री तक ठंड हो जाता है शाम के टाइम पे, रात को। तो इसकी वजह से आपको जैकेट्स वगैरह ले लेना है ठंड के लिए। अच्छे गर्म कपड़े आप साथ में जरूर रखना, चादर वगैरह ले लेना। वहां पर भी आपको रेंट पे मिल जाएगा कंबल वगैरह, लेकिन बैकअप के लिए आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी वहां पर अगर ज्यादा लोग हो जाते हैं तो शॉर्टेज आ जाता है उस ब्लैंकेट्स का। फिर वहां पर सोने के लिए आपको ऐसे ऐसे मैट्रेस मिलेंगे जो 50 रुपए 100 रुपए करके चार्ज करता है। तो वो भी आप ध्यान में रखना कि आप यहाँ से पहले देख लो, क्योंकि हमें पहले पता नहीं था यहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या मिलेगा, इसीलिए हमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। इसीलिए मैं आपको डिटेल्स में पूरा दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आपको क्या क्या मिल सकता है और क्या क्या होगा। तो ये सभी चीजें आपको 50 रुपए 100 रुपए करके आपको वहां पर रेंट पे मिलता रहेगा। आप चाहो तो टेंट पे भी रह सकते हो, टेंट भी आपको मिल सकता है अगर अवेलेबल होते हैं तो, नहीं तो आप खुद का टेंट भी ले जा सकते हो, वो आपको ज्यादा मजा आएगा वहां पर कैंपिंग करने में। एंड फिफ्थ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपके साथ एक छोटा मोटा मेडिकल किट जरूर रखना, जैसे कि विटाडीन हो गया, बैंडेज वगैरह, पेन किलर और कोई भी फास्ट रिलीफ क्रीम आपके साथ जरूर रखना, क्योंकि अगर चढ़ते चढ़ते आपके पैर में दर्द होता है या फिर बैग लेते लेते कंधों में दर्द होते हैं तो आप उससे उसको ठीक कर सकते हो। और बैंडेज और विटाडीन वगैरह क्योंकि जो रोड है कभी कभी 500 से 600 मीटर बहुत ही सीधा चढ़ाई है, तो वहां से अगर आप गलती से गिर विर जाते हो, पैर में चोट वोट वगैरह लग जाता है, तो वहां पर आप इससे आपको रिकवर कर सकते हो। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो ये सारी तैयारियां करके अगर आप जाओगे तो जुको वैली बहुत ही ज्यादा अमेजिंग प्लेस है, आपको बहुत मजा आएगा। मैंने आपको जैसा जैसा बोला है वो चीजें आप ध्यान में रख के जाओगे, सो आपको बहुत ही मजा आने वाला है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप जरूर कमेंट करके बताना, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो वो भी आप कमेंट पे या फिर हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट ट्रिप। और अगर आप जुको वैली जा रहे हो तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप बहुत अच्छा कुछ देखने वाले हो। ऐसा चीज आपको शायद ही कभी देखने को मिले। जुको वैली एक यूनिक प्लेस है जो आपको जरूर विजिट करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।